महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सभी 48 सीटों पर मांगे उम्मीदवारों के नाम। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया अलायंस ने दिसंबर के अंत तक सीट शेयरिंग करने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में सीटों के साझेदारी का ऐलान सामने नहीं आया है। इस सब के बीच यूपी के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज्य के सभी 48 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि क्या कांग्रेस कोई बड़ा खेला करने के मूड में तो नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें हासिल हुई थीं। इसमें 4 सीटें एनसीपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस को राज्य में शिवसेना को साथ में लेकर लोकसभा सीटों की शेयरिंग करनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने राज्य की सभी 48 सीटों पर उम्मीदवारों नाम मांगकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को डरा दिया है। कांग्रेस के इस कदम पर शिवसेना की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, बातचीत जारी है। कांग्रेस ने 10 जनवरी से सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से नाम मांगे हैं। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। कांग्रेस की रणनीति। राउत ने आगे कहा कि पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस और एनसीपी को वीवीए को एमवीए में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सूत्रों ने बताया कि 3 जनवरी को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। पटोले ने बाद में राज्य में शहर और जिला अध्यक्षों को इच्छुक उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित करने और उन्हें जांच के लिए एमपीसीसी को भेजने का निर्देश दिया। इस कदम से अटकलें शुरू हो गईं कि क्या पार्टी ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अधिक सीटें पाने के लिए सेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा पर दबाव बनाने के लिए यह रणनीति अपनाई है। इस सीट पर मिली थी जीत। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। चंद्रपुर से बालू धनोरकर जीते थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अविभाजित शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 23 और 4 सीटें जीती थीं। 2024 के सीट बंटवारे की चर्चा में दोनों एमवीए सहयोगी अपने 2019 के प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अतुल लोढ़े के अकेले लड़ने की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि 3 दलों का गठबंधन बरकरार है और सीट बंटवारे के कारण दरार की अफवाहें निराधार हैं। हर संसदीय क्षेत्र से नाम लेना एक प्रक्रिया है। बीबीए की एंट्री लगभग तय। राउत ने कहा कि मैंने सीट बंटवारे पर उच्च स्तरीय समिति पर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है। जल्द ही हम खरगे द्वारा गठित पैनल के साथ बैठेंगे। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर हमारी बातचीत होगी। एनसीपी, सेना और बीवीए का काम लगभग पूरा हो चुका है। हम पार्टियों के बीच कोई टकराव नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव से पहले बीवीए को एमवीए में शामिल करने के लिए इच्छुक है। इससे एनडीए विरोध मतों का विभाजन रुकेगा।